चलिए शुरुआत करते हैं अध्ययन से कि हाउ टू स्टडी, अध्ययन कैसे किया जाए। आप किसी भी क्षेत्र में हो, एजुकेशन में आप किसी भी फील्ड से हो, मैं किसी पर्टिकुलर किसी फील्ड की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी क्षेत्र से हो। बात ये होती है कि आप स्टडी किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि टाइम टेबल तो हर कोई बना लेता है चीज़ों के लिए कि मैंने ये टाइम टेबल इस तरीके से बनाया है और मैं इस तरीके से इन चीज़ों का अध्ययन करूँगा, ये मेरा टाइम टेबल है, ऐसे बन गया। क्या वास्तव रूप से उस टाइम टेबल का पालन हो पाता है जो टाइम टेबल आपने बनाया? मैंने सोचा बहुत अच्छी तरीके से आपने काफ़ी चीज़ें डिसाइड करके आपने वो टाइम टेबल बनाया। क्या वास्तव रूप से आपने उसको फॉलो किया? चलो 1 दिन किया, 2 दिन किया, लंबे समय तक फॉलो कर पाए उसे? बात आती है यहाँ कि आपने उन चीज़ों को कहाँ तक फॉलो किया। अब तरीका क्या होना चाहिए भाई? पढ़ कैसे सकते हैं, तरीका क्या हो सकता है कि पढ़ने का या पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? तो बेस्ट तरीका तो हर एक के लिए एक अपना अपना होता है। आप किसी पर्टिकुलर सभी के लिए एक जैसा ना ही टाइम टेबल बन सकता है और ना ही सभी का एक बेस्ट तरीका बता सकते हैं कि ये सबके लिए बेस्ट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक अपना अनुभव होता है, एक अपना स्तर होता है समझने का। हर किसी का स्तर एक जैसा नहीं है। कोई को शब्दों को जल्दी समझ लेता है, कोई को शब्दों को लेट समझता है। मैंने किसी चीज को पढ़ा तो हो सकता है मैंने उस चीज को कैचअप करने में 8 सेकंड लगा दिए, लेकिन हो सकता है किसी और ने उसी चीज को समझने के लिए 4 सेकंड लगा दिए। हो सकता है उसी चीज को समझने के लिए किसी ने 15 सेकंड लगा दिए। तो सभी का स्तर अलग अलग है। आप एक स्तर से किसी के लिए बेस्ट तरीका नहीं निकाल सकते कि सबके लिए बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि किसी ने किसी का स्तर नहीं देखा किस स्तर पर कौन सा किस तरीके से समझता है चीजों को। हर एक का अपना खुद का अनुभव होता है, खुद की स्टडी होती है, खुद का कहते हैं ना, खुद जज करता है कि मुझे वास्तव तरीके से किस तरीके से चीजों को रखना चाहिए। और कोई तय कैसे कर सकता है चीजों को कि बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? आपको जब ठीक लगे कि ठीक है अब भी मेरा पढ़ने का मन है तो आप पढ़िए उस चीज को, और लगे कि नहीं है तो पहले रेस्ट करो आराम से। जब लगे कि ठीक है पढ़ सकता हूँ तो पढ़ो, क्योंकि हर वक्त ना माइंड ना बॉडी तैयार नहीं होती हर वक्त चीज़ों को पढ़ने के लिए कि नहीं है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है, आपका माइंड तैयार नहीं है, आपकी फिजिकल आप तैयार नहीं है, आप शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं है पढ़ने के लिए कि नहीं मन नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं आज अभी तैयार नहीं हो पढ़ने के लिए, आप जबरदस्ती पढ़ेंगे तो वो चीज़ आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग में उस स्तर तक नहीं आएंगी जिस स्तर तक उन्हें रखना चाहिए। भाई उसके लिए आपका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार होना बहुत जरूरी है जहां आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं। कि आप किस किताब को कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपका तैयार होना बहुत जरूरी है। मेरे टाइम टेबल बनाने से या किसी और के तरीके से का मैंने एक तरीका बता दिया कि बेस्ट तरीका ये ऐसे करो। भाई हर इंसान कैसे कर सकता है? आपका तरीका कुछ हो सकता है, आपके अनुभव कुछ और हो सकते हैं, आपके समझने का तरीका कुछ और हो सकता है, आपके स्तर और हो सकते हैं मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर। किसी और के लिए कोई और स्तर हो सकता है, हर किसी का अलग अलग स्तर है। तो सभी को आप एक उसमें कैसे कर सकते हैं कि सबका बेस्ट तरीका ये होगा? ये तो आपके अपने अनुभव के ऊपर है कि आप किस तरीके से चीजों को लेते हैं। ये तो सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी स्टडी अपनी तैयारी आप किस तरीके से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर मेरी गलती हो रही है, कहाँ पर मैं चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, कहाँ पर कौन सी चीज़ों को मुझे रखना चाहिए।
हाँ, ये है कि आप नॉर्मली किसी से कोई ज़्यादातर लोग सर्च ही करते हैं। आप कोई चीज़ों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो चीज़ों को, और सर्च करके चीज़ों को देख भी सकते हो। अगर आपको वास्तविक रूप से अगर लग रहा है कि नहीं कुछ राय लेने की ज़रूरत है, तो आप सर्च करके कुछ देख सकते हो, लेकिन अपने विवेक के अनुसार। कहते हैं ना कि पहले सुनो, सोचो, समझो, ये बहुत ज़रूरी है, हर जगह पे लागू होता है, आपकी लाइफ में भी, आपकी स्टडी में भी। तो ये आपके खुद के आपके अनुभव है, आपका खुद की स्टडी है। तो ये आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं चीज़ों को कि किस तरीके से आप अपने चीज़ों को रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, या फिर चीज़ों कैसे रख सकते हैं। आपको किस तरीके से अच्छा लगता है पढ़ने में, अकेले में लगता है या ग्रुप में लगता है। आप आधा घंटा पढ़ना अच्छा लगता है, या 15 मिनट अच्छा लगता है, या फिर आप 1 घंटा लगातार पढ़ते रहते हैं। भाई ये आपका स्तर है, आप अपने स्तर से देख सकते हैं चीज़ों को। तो मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूँ कि बेस्ट तरीका तो यही होगा कि आप अपने अनुसार देखें चीज़ों को, अपने अनुभव से अपनी चीज़ों को पढ़ के देखें, कब चीज़ों को अच्छी तरीके से चीज़ें आती हैं, कब पढ़ सकता हूँ मैं चीज़ों को।